Here we are starting MS Excel. Very first row is concerned with title bar as we have name on it, right? Like book 1 Excel, ये इस सॉफ्टवेयर का नाम है और book 1 इस फाइल का नाम है जो नीचे ओपन हुई है। तो ये हमें मिलता है यहाँ पे टाइटल, तो इसलिए इसको हम टाइटल बार बोलते हैं। इसके नीचे हमारे पास है टैब्स, इन टैब्स के अंदर अलग अलग कमांड्स हैं और उन सारी कमांड्स इसके नीचे जो है एक एरिया बना हुआ है जिसको हम रिबन बोलते हैं, उस रिबन के ऊपर ये सारी कमांड्स डिस्प्ले होती जाती हैं जिस भी टैब के ऊपर आप क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पर है हमारा नेम बॉक्स और इस तरफ हमारा है फॉर्मूला बार। ये अभी तक मैंने आपको पढ़ाया। इसके बाद थोड़ा इसके नीचे चलते हैं। ये है हमारा यहाँ पे कॉलम्स A, B, C, D एंड सो ऑन, बहुत सारे कॉलम्स वी कैन यूज, राइट। उसके बाद इस तरफ अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 काउंटिंग लिखी हुई है। ये काउंटिंग हमारी रोज है जिसको लाइनें बोलते हैं, ये रोज है, ठीक है बेटा। तो ये जब कॉलम और रोज when they intersect each other they produce some boxes, these boxes are called cells। जब ये कॉलम और सेल्स, कॉलम और रोज एक दूसरे को काटती हैं, एक दूसरे के ऊपर से होके गुजरती हैं, तो ये कुछ छोटे छोटे बॉक्सेस आपके सामने हैं, ये बॉक्सेस बन जाते हैं। तो उन बॉक्सेस को हम सेल बोलते हैं और ये सेल में ही हम डाटा एंटर कर सकते हैं। यानी एमएस एक्सेल के अंदर आपको व्हाइट शीट नहीं मिलेगी जैसे आपको एमएस वर्ड में मिलती है टाइप करने के लिए। इसमें आपको कैलकुलेशन करना है ज्यादातर तो आपको बॉक्सेस मिलेंगे, तो इन बॉक्सेस को हम बोलते हैं सेल। तो सेल की एक डेफिनेशन हो गई कि सेल इज द रिजल्ट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम्स एंड रोज, ठीक है बेटा। तो ये एक हमारे पास एक डेफिनेशन आ गई सेल की। और सेल के अंदर ये देखिए सारे बॉक्सेस आपको नजर आएंगे। इसमें जिस भी बॉक्स के ऊपर आप क्लिक करोगे लाइक दिस, मैंने क्लिक किया तो यू विल नोटिस दैट द बॉर्डर ऑफ सिलेक्टेड सेल इज बिकम डार्क और उसका कलर भी चेंज हो गया, जैसे इसके अंदर थोड़ा सा ग्रीन कलर आ गया है, ठीक है। तो बाकी सेल जो हैं और एक जिसके ऊपर मैंने क्लिक किया है ये अलग अलग सेल हो गए। तो ये जो सेल जिसके ऊपर मैंने क्लिक किया है, जहां भी मैं क्लिक करूंगा यू कैन ऑब्जर्व इट कि ये साथ में बॉर्डर आ जाता है, अलग हो जाता है सबसे। तो इस सेल को हम बोलते हैं एक्टिव सेल। क्या बोलते हैं बेटा? एक्टिव सेल। एक्टिव का क्या मतलब होता है? एक्टिव मींस रेडी टू रिएक्ट, राइट, या रेडी टू एक्सेप्ट, ठीक है। कुछ भी चीज लेने के लिए, और वो क्या चीज लेने के लिए रेडी होता है? वो है हमारा डाटा जो हम इसके अंदर टाइप करने वाले हैं, ठीक है। जैसे मैं यहां क्लिक करता हूं और मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, मान लीजिए मैंने लिख दिया हेलो, तो आप देख पाएंगे कि वहीं पर टाइप होता है जहां मैं क्लिक कर देता हूँ। ये मैंने इस चीज को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, मैंने इसमें लिख दिया बाय, देखो वहीं पे लिखा जाएगा और कहीं पर भी नहीं। मान लीजिए इसमें लिख दिया रेड, इसमें मैंने लिख दिया मान लीजिए स्मॉल, तो जहां भी मैं डाटा सिलेक्ट करूंगा ये स्मॉल। ये मैं बहुत ही इनिशियल स्टेज पे लेके आपको चल रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि आपने पीछे ये एक्सेल हम लोग 6th 7th 8th लगातार 3 साल हो गए मेरे इसको करते हुए, लेकिन अब थोड़ा सा और हायर वर्जन इसके अंदर कुछ कमांड्स आपको मिलेंगी, लेकिन उसका बेस जानना जरूरी है कि एक बार थोड़ा रिवाइज हो जाता है पिछली क्लासेस का भी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको 2 मिनट के लिए पोज कर रहा हूँ सिर्फ ये पूछने के लिए कि भी क्या ये आपको बात समझ आ रही है। हमारे सेल हो गए, कॉलम्स हो गया, रोज हो गई, और कॉलम और रोज के इंटरसेक्शन से क्या बनता है? सेल बन जाता है। सेल के अंदर जिस सेल के ऊपर आपको डाटा डालना है उसको अगर आप क्लिक करोगे दैट विल बिकम एक्टिव सेल, और इस एक्टिव सेल इज ऑलवेज रेडी टू एक्सेप्ट डाटा फ्रॉम योर साइड। और डाटा कुछ भी हो सकता है। व्हाट इज डाटा? व्हाटएवर यू टाइप इनटू द कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ योर कीबोर्ड, दैट इज कॉल्ड डाटा, राइट। तो डाटा कैन बी एनीथिंग लाइक नंबर, टेक्स्ट मीन्स alphabets, any sign, any punctuation mark, any number, right। तो ये जो भी कुछ आप लिखते हैं that is called data, और डाटा हमेशा कहाँ एंटर होगा? एक्टिव सेल में। और एक्टिव सेल कैसे बनता है? by the clicking on it, right बेटा। तो ये हो गई इंट्रोडक्शन। इसके बाद थोड़ा और नीचे आते हैं। here we will find sheet 1,
यहाँ शीट 1 लिखा हुआ है। यहाँ मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ कि जो वर्जन लाइक ऑफिस 2010, ऑफिस 2007, इस तरह के जो ऑफिस हैं MS ऑफिस, उनके अंदर आपको ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 3 शीट नजर आती हैं। जैसे यहाँ पे एक नजर आ रही है, ऐसे उसमें 3 शीट नजर आएंगी आपको एक्सेल के अंदर। ये ऑफिस 13 है इसलिए इसके अंदर आपको सिर्फ एक शीट नजर आ रही है। बाय डिफॉल्ट ये 3 होती है, लेकिन कुछ ये नया अपडेट है। तो नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि हाउ मेनी शीट वी कैन get by default in Office 2010 or its previous versions. The answer is 3, but after it we have only 1 sheet, but we can create it, we can generate it, right? कैसे? ये जो प्लस साइन आपको नजर आ रहा है न्यू शीट के नाम से, इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे, लुक अब शीट 2 आ गया, फिर मैं क्लिक करूंगा 3 आ गया। तो इस तरह से आप यू कैन ऐड एनी नंबर ऑफ शीट्स विद योर वर्कबुक। मतलब कि ये जो ऊपर की सारी एक फाइल है, ये वर्कबुक है, इसके अंदर जितनी मर्जी शीट्स आप लगा सकते हो, ये वर्कशीट बन जाती हैं। यानी बुक है, जैसे आपकी बुक होती है उसके अंदर शीट्स होती हैं, ठीक है ना? ऐसी एक्सेल के अंदर वर्क बुक होती है और उसकी वर्क शीट होती है। सिर्फ वर्क वर्ड बीच में जुड़ जाएगा, उससे पहले जुड़ जाएगा, तो ये चेंज हो जाता है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम इसको और तरीके यूज कर सकते हैं, कैसे क्या। एक्सेल के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था कि एक्सेल में सबसे ज्यादा काम जो होता है हमारा, वो न्यूमेरिकल वर्क ज्यादा होता है, कैलकुलेशन वर्क ज्यादा होता है। क्योंकि इसके अंदर ना ही तो आप लेटर लिखेंगे, ना ही इसके अंदर आप स्लाइड्स बना सकते हैं। आप इसके अंदर जो आप कर सकते हैं दैट इज ओनली कैलकुलेशन इन टेबुलेटर फॉर्म, टेबल की फॉर्म के अंदर आप इसको यूज करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, सभी बच्चे बड़ा ध्यान से देखेंगे इसको। मैंने आपकी जो इसका स्क्रीन की जो इंट्रोडक्शन थी वो मैंने आपको दे दी है। इसके बीच में एक बात मैं और बता दूं कि ये कॉलम तो जरूर है, लेकिन जो ये ABCD लिखा हुआ है ये बाय डिफॉल्ट होता है एंड वी कांट चेंज इट। ओके, हम इसको चेंज नहीं कर सकते, ये बाय डिफॉल्ट है। और इनको जो लिखा हुआ है ABCD, इसको हम बोलते हैं कॉलम है, तो उसकी हेडिंग बनी हुई है तो इसको बोलेंगे कॉलम हेडिंग, राइट? सेम वे विद द रो, ये जो रो है इसमें 1 2 3 लिखा है, इसको भी हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि इट इज आल्सो बाय डिफॉल्ट। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलेंगे रो हेडिंग या रो नंबर, दोनों चीजें आप बोल सकते हो उसको, ठीक है बेटा? तो इस तरह से ये इंट्रोडक्शन इसकी थोड़ी सी रह गई थी। साइड के अंदर हमेशा राइट और बॉटम साइड में वी हैव 2 स्क्रॉल बार्स। जब स्क्रीन बहुत बड़ी हो जाएगी तो हम इसको स्क्रॉल करके ऊपर नीचे कर सकते हैं, और दाएं बाएं यानी लेफ्ट और राइट भी इसको कर सकते हैं। तो लेफ्ट राइट करने के लिए बॉटम स्क्रॉल बार यूज होगा, और स्क्रॉल का मतलब क्या होता है? किसी चीज को लपेटना, राइट ना? कोई भी बहुत बड़ी चीज होती है तो उसको लपेट कर हम आसानी से रख सकते हैं। इसी तरह स्क्रीन जब बहुत बड़ी होती है तो उसको स्क्रॉल करते हुए हम ऊपर नीचे बड़े आसानी से देख सकते हैं, सारा डाटा हमारे पास आ जाएगा। तो हमारा हो गया वर्कशीट किसे कहते हैं, रो हेडर किसे कहते हैं, या रो हेडिंग किसे कहते हैं, कॉलम हेडिंग किसे कहते हैं, सेल हो गया, एक्टिव सेल हो गया। अब इसमें एक नया वर्ड आया है, ये वर्ड है हमारा रेंज। रेंज का वैसे एरिया क्या होता है, आपने ये मोबाइल्स वगैरह में सुना होगा कि किसी नेटवर्क की जब भी बात होती है तो रेंज की बात होती है। कोई प्रोडक्ट आप खरीदने जाते हो मार्केट में, उस वक्त रेंज की बात होती है। यानी रेंज का मतलब क्या है कि समथिंग विच हैज अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट एज वेल, कि जिसका स्टार्टिंग भी कुछ है और उसका एंड भी कुछ है, दैट इज कॉल्ड अ रेंज। जैसे आप कोई सामान खरीदने जाते हो तो वो आपसे पूछता है कि व्हाट इज योर रेंज, तो आप बोलते हो कि भाई मान लीजिए कि 200 से लेके और 500 तक दिखा दो, तो दैट इज योर रेंज विच हैज स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग वैल्यू एंड एंड वैल्यू एज वेल। ये हो गया 200 to 500। सेम ऐसे ही आपका नेटवर्क का होता है कि नेटवर्क की रेंज, बोलते हैं ना कई बार रेंज नहीं आ रही, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर उसका एंड पॉइंट खत्म हो गया है, यानी स्टार्टिंग और एंड के बीच में नहीं है। सेम ऐसे यहाँ पर होगा, जैसे मैं यहाँ किसी भी सेल को क्लिक करता हूं तो एक्टिव हो जाता है, उसको प्रेस किए हुए अगर मैं किसी को ड्रैग करता हूं तो यू कैन ऑब्जर्व द सेल्स आर सिलेक्टेड ऑटोमेटिकली। इट मींस अब ये रेंज हो गई, देखो यहाँ पर जितने सेल हमने सिलेक्ट कर लिए हैं दैट इज रेंज,
क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी है और इसका एंड पॉइंट भी है। ठीक है बेटा, तो इसको हम रेंज बोलेंगे। और अब हम आते हैं इस बात पे कि मैंने इसको बताया था आपको यहाँ पे, इसको नेम बॉक्स क्यों बोला जाता है। ये जो साइड में होता है नेम बॉक्स इसलिए बोला जाता है कि जैसे आप इस पे क्लिक करोगे किसी भी सेल पे, व्हेन एवर अ सेल बिकम एन एक्टिव सेल आफ्टर क्लिकिंग ऑन इट, इट ऑलवेज हैज अ नंबर और अ एड्रेस, जिसको हम सेल एड्रेस बोलते हैं। सेल एड्रेस कैसे पता लगता है हमें, कि हमें ये देखना होता है कि किस कॉलम के सामने वो सेल है और किस रो के सामने वो सेल है। यानी अब आप देखिए यहाँ पे हाईलाइट हो जाता है अपने आप, यू कैन ऑब्जर्व दैट F column is highlighted and corresponded to it. 8th row is also highlighted. It means its address is F8. और इतना दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है आपको, आप अगर नेम बॉक्स की तरफ जाओ तो आपको वहां पे इसका एड्रेस मिल जाएगा, दैट इज नेम बॉक्स। इसीलिए मतलब सेल के एड्रेस को बताने के लिए, सेल के नेम को बताने के लिए वी यूज नेम बॉक्स। बताइए, मैं बिल्कुल इनिशियल लेवल पे करा रहा हूँ बेटा, जो हम 5th 6th में भी कराते हैं, ताकि एक बार थोड़ा सा अच्छे से रिवाइज हो जाए, बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा अपना, राइट। बहुत से बच्चों को लग रहा होगा कि बातें हमें आती हैं फिर दोबारा क्यों हो रही हैं, लेकिन बिलीव मी मोस्टली 60 to 70% स्टूडेंट्स दे आर नॉट अवेयर अबाउट इट। ठीक है, क्योंकि उस वक्त हम जब पढ़ते हैं तो थोड़ी देर के लिए पढ़ते हैं, लेकिन अब क्या है, अभी बड़ी क्लास है तो हमें हर चीज को जानना है। ओके, नाउ फॉर्मूला बार। अब आप देखिए, अगर मैं इसके अंदर मान लीजिए वर्ड लिख देता हूँ, कुछ स्कूल का नाम लिख देता हूँ, सेंचुरी, एंड when I click on it, you can observe that in the formula bar the same data you can see. ओके, ये देखो, इस पे क्लिक करूंगा और यहां पर भी आप चेंज कर सकते हो। यहां मैंने लिख दिया और एंटर कर दिया, ऑटोमेटिकली कोरस्पोंडिंग सेल के अंदर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है बेटा, थोड़ा थोड़ा सा कमांड करेंगे। आफ्टर दैट इसको डिलीट करना है डाटा को, तो बहुत इजी है, इसके ऊपर क्लिक करो और डिलीट बटन दबा दो, यू कैन डिलीट इट। इसके बाद सारा इंट्रोडक्शन हो गया हमारा, किस तरह से आप इसको लेके आओगे। फाइल को सेव करने का तरीका सेम वही है जो आप हमेशा से करते आए हैं। फाइल सेव एज, पहली बार सेव एज दोगे और जो भी लोकेशन आपकी है आप वो लोकेशन दे देंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ पे डाल दिया, मान लीजिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है इसका नाम 9th लेक्चर 1 सपोज, राइट, क्योंकि एक्सेल का लेक्चर 1 है हमारा, एक्सेल लिख देता हूँ यहाँ पे, एक्सेल लेक्चर 1। ठीक, तो मैं इसको यहाँ मैंने देख लिया कि आई एम सेविंग इट इन द डॉक्यूमेंट्स फोल्डर। नाउ सेव इट। नाउ यू कैन ऑब्जर्व द नेम ऑन द टाइटल बार। जहां पर पहले बुक 1 नाम था, जो बाय डिफॉल्ट आता है, अपने आप आता है, क्योंकि एक और फाइल खोलोगे तो बुक 2 आ जाएगा, लेकिन अब उसका नाम चेंज हो चुका है बेटा। आप ध्यान से देखिए इसको, मैं एक बार फिर से एक मैग्नीफायर ऑप्शन ऑन कर देता हूं सो दैट यू कैन ऑब्जर्व इट वेरी क्लियरली। यहाँ पे देखना है आपने, ये देखो, ये मैंने दिखाया, देखिए ऊपर वाले पोर्शन में काफी बड़े साइज में दिख रहा है 9th एक्सेल लेक्चर 1 और फिर सॉफ्टवेयर का नाम है। तो टाइटल बार में भी हमें पता लग गया कि ये सेव हो चुका है। नाउ आई एम क्लोजिंग इट। नेक्स्ट कमांड, तो ये सेव हो गया। इसको अगर आपको क्लोज करना है देन यू गो ऑन फाइल मेन्यू, देन यू कैन क्लोज इट। इफ यू चूज क्लोज, we have 2 options beta. First go on file menu and then choose close. Close अगर आपने किया है तो you will close only the opened file, not the software. MS Excel close नहीं हुआ है, देखो Excel वहीं का वहीं है। और अगर आपको Excel को भी close करना है then you choose file and go back. You can close it from here. At the top right corner, that is the button of close, like this. मैंने इसको क्लोज कर दिया, अब वो एक्सेल क्लोज हो गया है। अब हमें दोबारा खोलना है तो क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पे टास्क बार पे इसको पिन अप किया हुआ है, तो यहाँ से भी क्लिक करके मैं खोल सकता हूँ।
ये ओपन हो गया। यू विल फाइंड रिसेंटली ओपन्ड और रिसेंटली यूज्ड फाइल्स, तो हम यहां से भी ओपन कर सकते हैं, लेकिन यहां नीचे बटन होता है ओपन, ओपन करो और यहाँ पे कुछ फाइलें हैं, ये रही, इसको क्लिक करोगे तो यू विल ओपन इट। ये सेम फाइल हमारी दोबारा ओपन हो गई है। अब आता है कि कैसे हम एक फाइल के अंदर डाटा एंटर कर सकते हैं जो हम सही तरीके से उसको कर सकें। एंटरिंग डाटा इन वर्कशीट, एंटरिंग डाटा इन वर्कशीट, कैसे हम इसको डालेंगे? सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि whenever you typed any textual data यानी टेक्स्ट अल्फाबेट्स, then it will automatically aligned from left side। जैसे मैंने लिखा सेंचुरी, अब आप ध्यान से अगर देखें तो सेंचुरी लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रहा है, राइट साइड में थोड़ी जगह बची पड़ी है। इसको और अच्छे जानने के लिए मैं लिख देता हूं सिर्फ हेलो। अब देखिए, ठीक है ना, तो ये जितना भी टेक्स्ट होगा, अल्फाबेट्स होंगे, वो हमेशा लेफ्ट साइड से शुरू होंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे लिखेंगे, मैं इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं सो दैट यू कैन ऑब्जर्व इट क्लियरली। आई होप नाउ इट इज विजिबल टू ऑल। ये मैं स्क्रॉल बार यूज कर रहा हूं जो अभी मैं बताया था आपको। लुक, हाँ जी, तो यहां पे मैंने लिखा था हेलो, तो ये अल्फाबेट्स थे, टेक्स्ट का फॉर्म था, तो ये लेफ्ट साइड से शुरू हुआ है। अब मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ नंबर, मान लीजिए 100। जैसे मैंने 100 डाल के एंटर किया, नाउ यू कैन ऑब्जर्व ऑल द न्यूमेरिकल वैल्यूज अलाइंड बाय डिफॉल्ट अलाइंड फ्रॉम राइट साइड। ये राइट साइड से स्टार्ट हो रहा है। वी कैन चेंज, ऐसा नहीं है कि ये अगर ये हेलो यानी टेक्सचुअल अगर लेफ्ट से आ गया और न्यूमेरिकल 100 अगर राइट से आ गया तो वी कांट चेंज, वी कैन चेंज, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग होती है, जो अपने आप ऑटोमेटिक सेटिंग होती है, दैट इज फॉर टेक्सचुअल फॉर्म इज लेफ्ट साइड एंड फॉर न्यूमेरिकल डाटा इज फ्रॉम राइट साइड। ठीक है, तो ये बात आपने ध्यान रखनी है डाटा एंटर करते हुए। उसके बाद आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, बड़ी आसान है। कैसे कर सकते हैं? आप यहां से जो हेडिंग है इसकी, जो इसकी हेडिंग है आई, मैंने यहीं पे क्लिक कर दिया। इसके ऊपर क्लिक करने से यू कैन सिलेक्ट एंटायर कॉलम, एंटायर कॉलम, यानी इसकी कोई लिमिट नहीं है। नीचे बहुत सारे, अभी मैं बात करूंगा इस कमांड के बाद कि कितने रोज और कॉलम हम यूज कर सकते हैं एक साथ। ठीक है, तो यहाँ पे सिलेक्ट किया और आपको पता है जैसे हम दूसरे सॉफ्टवेयर में करते हैं, अलाइनमेंट सेक्शन में जाके, होम में ही आता है ये, अलाइनमेंट सेक्शन में जाके इसको सेंटर अलाइन कर सकते हो, दोनों को लेफ्ट कर सकते हो, दोनों को राइट कर सकते हो, सेंटर भी कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हम इसको जब हम सिलेक्ट करेंगे तो हम इसको इजीली किसी भी तरफ अलाइनमेंट इसका लेके आ सकते हैं। तो ये थी बड़ी बेसिक कमांड्स। और अब मैं बात करूंगा आपसे कॉलम और सेल की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके लिए। तो कॉलम के लिए मैं पहले बताता हूं कॉलम कितने होते हैं एक शीट के अंदर। जैसे ये शीट 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है ना, तो एक शीट के अंदर कितने कॉलम और वो होंगे? तो वर्कशीट के अंदर तकरीबन 16,384 ये हमारे पास कॉलम्स होते हैं एक शीट के अंदर। जैसे कॉलम कैसे? जैसे A B C D E F G, जब ये Z हो जाएगा तो फिर हो जाएगा ZA, ठीक है ना, ये देखिए मैं दिखाता हूं आपको। उसके बाद आएगा आपका AA, AB, AC, फिर BA। इस तरह से आप बार बार इसको यूज करके देख सकते हैं। ये 1 सेकंड लगेगा, मैं इसको फास्ट करके दिखाता हूँ। देखो, ये जहां पे Z खत्म होता है, फिर ये AA, AB, फिर ये जहां खत्म होगा, ये देखो ये AZ खत्म हो गया, फिर BA, फिर BZ। इस तरह से ये आगे जाता जाता कितने हो जाएंगे? ये कितने मैंने आपको बताया? 16,384 total. These are the columns. These are the columns.
और जहां तक रोज की बात है, रोज तो बहुत ज्यादा होती हैं, ये मैं लिख देता हूं आपको, अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो मेरे लिखने के बाद, ठीक है, ताकि आपको पता रहे। अदरवाइज इफ यू हैव योर ओन बुक देन ऑन द पेज नंबर 272, आई एम रिपीटिंग 272 पेज नंबर है यहाँ पर, और आप यहां से देख सकते हैं, अदरवाइज स्क्रीनशॉट ले लेना। ये है आपका 1,048,576, कितना बन गया ये, यानी 10,48,576। ठीक है बेटा, तो ये, और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई आप कर दो, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर आप कर दो, जैसे मैं इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, तो जो भी आंसर आएगा, ये जो आंसर आया है, इतने सेल्स एक शीट में होते हैं, यानी ये मतलब बहुत बहुत ज्यादा वैल्यू हो जाती है। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये मैं एक टेबल आपके बना दी है, कॉलम्स होते हैं 16,384, रोज होती हैं 10,48,576, और ये है टोटल नंबर ऑफ सेल्स विच यू कैन कैलकुलेट। ठीक है, और ये तो सिर्फ एक शीट की बात हो रही है बेटा, इस तरह से हम पता नहीं कितनी एंडलेस शीट्स वी कैन यूज। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द पावर ऑफ स्टोरेज इन एक्सेल, कितना डाटा, ह्यूज डाटा हम स्टोर कर सकते हैं। अगर मेरे हिसाब से हम पूरी उम्र भी लगे रहे डाटा स्टोर करने, तब भी ये फिल नहीं होता है, क्योंकि देयर इज नो लिमिट। ये कहाँ जाके रुकेगा, जितनी आपकी हार्ड डिस्क की स्पेस है, और आजकल तो हार्ड डिस्क भी आ गई है 1 TB 2 TB, राइट ना, तो इसलिए देयर इज नो प्रॉब्लम इन स्टोरिंग डाटा इन एक्सेल। और लास्ट में इसका जो सबसे लास्ट एरिया जो है, ये सबसे टास्क बार के बिल्कुल ऊपर जहां लिखा हुआ है रेडी, यहाँ पर मैं इसको दोबारा से एक बार जूम ऑप्शन ले लेता हूँ। ये देखिए नीचे मैं कर रहा हूँ इसको, लेकिन ये ऊपर आपको नजर आएगा रेडी। ये जो ग्रीन कलर की जो पट्टी नजर आ रही है आपको, सबसे नीचे जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसको हम बोलते हैं स्टेटस बार। ये आपके पूरी शीट का स्टेटस शो करता रहता है कि कौन सा कॉलम आपने ऑन किया है, कौन सा कॉलम ऑफ है, कौन सा बटन ऑन है। ठीक है, जैसे मैं इसमें ये 3 चीजें सिलेक्ट कर लेता हूं, ये देखिए यहां पे आ जाएगा काउंट 3, ठीक है ना। वैसे मैंने सिलेक्ट करे हैं 4, लेकिन वैल्यू कितनों में है, 3 में, ठीक है ना। यहां मैं करूंगा तो यहां देखो कुछ नहीं आया, क्योंकि कोई डाटा सिलेक्ट ही नहीं किया। यहां मैं कर दूंगा तो ये देखिए क्या क्या चीज देता है, टोटल डाटा है 2 सेल्स में डाटा है, इनको इसका कर दिया इसने सम, ये सम है, और ये इसकी एवरेज आ गई। एवरेज कैसे आई, इस सम को 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये सारी चीजें आप और भी कर सकते हो। यहाँ पे राइट क्लिक करो और ये देखो ये कितने सारे ऑप्शन हमारे पास है, यू कैन यूज इन स्टेटस बार, राइट बेटा। तो ये आज का मैं मीटिंग को यहाँ पे रोकूंगा, और एक अनाउंसमेंट है आप सबके लिए, आप परचेज योर ओन बुक, we have enough stock at school,